मेरे किचन के एंट्रेंस पे लेफ्ट साइड पे जो वॉल है उसके ऊपर 2 अदद शेल्फ्स लगी हुई हैं जहाँ पर सारी मेरी रेसिपी की बुक्स हैं और इसके अलावा मेरी एक अदद डायरी पड़ी हुई है जिस डायरी में किचन में जो भी चीज़ ख़त्म हो जाती है तो वो मैं उसके अंदर नोट डाउन कर लेती हूँ। क्यों करती हूँ आगे आपको बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो डायरी पे नोट कर लेने के बाद आज मुझे जाना है ग्रॉसरी करने, तो मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी छोटी छोटी सी जो टिप्स हैं वो ज़रूर शेयर करूं ताकि आप लोगों के लिए वो सारी टिप्स जो है ना वो कारआमद हों। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं जब भी ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो मैं अपनी कैबिनेट्स को एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ। इस तरह सारी चीज़ें, सारे डब्बे निकाल लेती हूँ, उन्हें देख लेती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ मेरी ख़त्म हो चुकी है और कौन कौन सी चीज़ है। तो जो चीज़ें मेरी ख़त्म हो चुकी होती हैं उन डब्बों को मैं धुलने रख देती हूँ और जो डब्बों के अंदर मेरी ग्रॉसरी पड़ी होती है एक नज़र मारने से मुझे समझ आ जाती है कि कौन कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ें मुझे नहीं लेनी और कौन कौन सी चीज़ें मुझे लेनी है। तो उससे ये हो जाता है कि आपकी ग्रॉसरी डबल नहीं आती। जब एक चीज़ पड़ी होती है तो दूसरी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद मैं अपने वो सारे डब्बे निकाल के या तो खुद धो लेती हूँ या मैं अपनी हेल्पर के लिए रख देती हूँ, वो उनको धो के सुखा लेती है ताकि पुरानी ग्रॉसरी के जो ज़र्रे पड़े होते हैं वो नई ग्रॉसरी के साथ मिक्स ना हो। उसके बाद ये है कि ग्रॉसरी करने के लिए मोस्टली मैं जाती हूँ कारफोर मैं क्यों जाती हूँ? क्योंकि अभी भी मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, आप इम्तियाज़ क्यों नहीं जाती? इम्तियाज़ अच्छा है, सस्ता है। देखिए, इम्तियाज़ के लिए बहुत बड़ा स्टेमिना चाहिए जाने के लिए, वहाँ बहुत रश होता है। जब कल भी मैं जा रही थी तो इतना रश था वहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। कारफोर में पार्किंग आसानी से मिल जाती है। देखें, एक तो ग्रॉसरी करने जाओ, थके हुए जाओ, थक जाते हो आप, और फिर उसके बाद आपको पार्किंग ना मिले, मियाँ का अलग मूड ऑफ हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। हार्डली कितना एक 400-500 रुपये बिल ज़्यादा आ जाता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। इससे ज़्यादा वो बचत देते भी नहीं है। तो फिर मैं कारफोर जाती हूँ जहाँ पर पार्किंग भी मिल जाती है, जहाँ पर आपको खुली डुली जगह मिलती है, जहाँ पर आप आराम से ग्रॉसरी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लंबी लाइनों में नहीं खड़े होना पड़ता। तो कारफोर इज़ सम प्लेस जहाँ पर मैं पिछले तकरीबन कोई 6-7 सालों से जा रही हूँ। मीन्स पहले कराची में जाती थी और फिर मैं अब पिंडी में भी सिर्फ कारफोर जाती हूँ। बहुत सारी बीच में मैंने जो है ना ऐसी ग्रॉसरी स्टोर्स ट्राई किए, बट वो आखिर में वो कहते हैं ना कि आप मेरा कन्वीनियंट प्लेस कहाँ है? कारफोर। तो कारफोर से जाके मैं जब ग्रॉसरी करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना वो जो प्रमोशनल चीज़ें होती हैं वो मैं ना ख़रीदूँ, क्योंकि प्रमोशनल चीज़ें ख़रीदने से ये होता है कि वो तो या तो उनकी एक्सपायरी बहुत करीब होती है, ये सिर्फ एक टैक्ट होता है अपनी आवाम को जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो कोशिश किया करें उनकी एक्सपायरीज चेक कर लिया करें जब भी आप कारफोर जाते हैं ग्रॉसरी करने के लिए, या ग्रीन वैली जाते हैं। जो प्रमोशन पे चीज़ें पड़ी होती हैं वो उनकी एक्सपायरी थोड़ी करीब होती है, तो मैं वो चीज़ें नहीं ख़रीदती कि ले लो दो और फिर उसके बाद उसको आपको जल्दी ख़त्म करना होता है। तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ग्रॉसरी करने के बाद मैं वापस आती हूँ, उन सारी चीज़ों को निकाल के अपने टेबल पर रखती हूँ और उसके बाद उनमें से सारी वो चीज़ें जो कि मुझे मेरे किचन में ज़रूरत होती है और मुझे उनको वहाँ से निकालना होता है और उनको डब्बों में खाली करना होता है, मैं अपना वो काम करती हूँ। तो वो सारे काम, मतलब टिश्यू पेपर रोल है उसको उसकी जगह पे रख दिया, जो डब्बे खाली हुए हुए हैं दालों के, मैदे के, चीनी के, उनको उधर खाली कर दिया। वो सब कर लेने के बाद तो उसके बाद ये होता है कि मेरी जो ग्रॉसरी है वो संभल जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ग्रॉसरी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ और क्यों लेकर आई हूँ। और आज की ग्रॉसरी है ह्यूज। जैसा कि आप ये देख सकते हैं मेरा पूरा टेबल जो है वो ग्रॉसरी से भरा हुआ है। पहले मैं 2-2 हफ्ते की जाके एक साथ कर लेती थी, लेकिन अब ये है कि मैं 1 महीने की पूरी कर लेती हूँ या समटाइम्स इतनी ज़्यादा कर लेती हूँ कि वो मेरी 1.5 महीना भी चल जाती है। अब ये जितनी ग्रॉसरी आपको यहाँ से वहाँ तक नज़र आ रही है ये मोस्टली वो चीज़ें हैं जो कि तकरीबन कोई 1.5 महीना तक मेरे बड़े आराम से चल जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं इस पोर्शन पे आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। मैंने एक्चुअली चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें वहाँ पड़ी हैं, कुछ यहाँ पड़ी हैं। ये जो है ये बर्तन धोने वाली जाली है जो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो स्टार अनीस होता है या बादियान का जो फूल होता है ये मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मैं ये एक पैकेट लेकर आती हूँ। मेरा यू कैन से कि तकरीबन पूरा साल चल जाता है, मुझे फिर लेने की ज़रूरत नहीं होती। सौंफ मेरे घर में ख़त्म हो गई थी, मेरे घर में चाय में भी डलती है, मसाला चाय बनती है तब इसमें डलती है। जेली मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा कलौंजी मेरी ख़त्म हो गई थी, ये मुझे लेकर आनी थी। मुझे एक फक्की बनानी थी फॉर माई क्या कहते हैं शुगर, तो उसके लिए। अच्छा जी, ये मैं सॉरी
रीयूजेबल बैग्स लेकर आई हूँ। ये रीयूजेबल तो नहीं है, खैर मैं इसको एक दफ़ा यूज़ करके फेंक देती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है फॉर माई किचन का जो मेरा डस्टबिन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये पकौड़ा मिक्स है, ये बेसन की तरह का होता है। मैं बेसन भी लेकर आई हूँ और ये भी लेकर आई हूँ जस्ट टू गिव इट अ ट्राई। बस मोटी मोटी चीज़ें दिखाऊंगी। इसके अलावा मैं ये लेकर आई हूँ मशरूम्स और बेकिंग पाउडर। ये नया मैं कोई इटालियानो का फर्स्ट टाइम अभी आज करूँगी। और ये जो है ना धनिया पाउडर उस खाने में बहुत जाता है, इसलिए मैंने 2 पैकेट्स लिए हुए हैं। और ये है लोबिया, ये भी मैं 2 पैकेट्स लेकर आई हूँ क्योंकि मेरा बेटा बहुत शौक से खाता है। और मैंने अभी सैलड्स बनाने, क्योंकि मुझे बहुत सारी मेरी जो बहनें उन्होंने मुझे कहा था कि आप लोबिया लें ताकि वो लोबिया जो है आपके खून बढ़ाएंगी। इसके अलावा मैदा लेकर आई हूँ, फलक के चावल लेकर आई हूँ, मैं हमेशा ये वाले चावल यूज़ करती हूँ। हाँ जी, इसके अलावा जो है ये मैं कारफोर से लेकर आई हूँ, दिस इज़ ब्रश। ये इंशाल्लाह ताला सून आप लोग देखेंगे, काफ़ी चीज़ें इसमें वॉशरूम का सामान है सारा। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं दिखाऊंगी कि मैं क्यों लेकर आई हूँ। सो ये मैं लेकर आई हूँ। इसके अलावा ये मेरा जो है यू कैन से कि पाम ऑलिव हैंड वॉश है। एक और हैंड वॉश भी मैं लेकर आई हूँ, 2 लेकर आई हूँ इस दफ़ा, क्योंकि बच्चे हैं घर में इस्तेमाल होता है। 4 पैकेट में लेकर आई हूँ हैंकीज़ का, इसमें टिश्यू पेपर्स हैं। ये इसके अलावा जो है ये है सैंडविच कुकीज़ हैं, ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। और नमक जो है मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, फलक का ही मैं 2 लेकर आती हूँ। तो क्योंकि मैं ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा लेकर आई हूँ, मे बी ये 2 महीने मेरे बड़े आराम से गुजार देगी। 2 महीने मतलब 1.5 महीना तो गुजर ही जाएगा। इसके अलावा ये सैंडविच ब्रेड लेकर आई हूँ बड़ी वाली, मैरी बिस्किट लेकर आई हूँ, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। और इसके अलावा ये मैं लेकर आई हूँ केक रस, ये मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। इसके अलावा चिली गार्लिक सॉस है, दिस इज़ कैनोलिव ऑयल। ये बहुत मैं ऑयल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, आई डोंट बाय समथिंग एल्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा ऑयल है। इसके अलावा मैं जैम के हमेशा 2 पैकेट्स लेकर आती हूँ ताकि ये जो है ना ये मेरे काफ़ी अर्सा तक चल जाते हैं। इसके अलावा चिली गार्लिक का पेस्ट मैं लेकर आई हूँ, मैं खुद घर में भी बनाती हूँ, लेकिन ये वाला पेस्ट जो है बहुत अच्छा है, मैंने बहुत अरसे से मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। सो ये तकरीबन ये जो पूरा है ये है 700 ग्राम्स और ये तकरीबन आपके 4 महीने चल जाएगा। फिर इसके अलावा मैं लेकर आई हूँ मिक्स्ड पिकल्स। हम लोग लेते हैं ये वाला मिक्स्ड पिकल्स जो कि बिल्कुल होता है छोटा छोटा सा चंकी, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, ये ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। जिप लॉक बैग्स लेकर आई हूँ, ये अच्छी फैसिलिटी है, वो वहाँ पर आपको सील खोल के चेक करने देते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ये थोड़ा सा वॉशरूम्स वगैरह का सामान है, ये शैम्पू है, ये मैं लेकर आई हूँ अपना ग्लास क्लीनर, टूथपेस्ट, ये एक और हैंड वॉश है। और हाँ जी, ये एक मैं नई चीज़ लेकर आई हूँ, आई रियली वांटेड टू ट्राई इट, इंशाल्लाह ताला आपको फ्यूचर में मैं यूज़ करते हुए नजर आऊँगी। ये है डॉक्टर बैकमैन कारपेट स्टेन रिमूवर, आई वांटेड टू ट्राई इट, क्योंकि बच्चे जो है ना चीज़ें कभी गिरा देते हैं, छोटे छोटे बच्चे अगर आपके घर में, तो मुझे था कि मैं लेट मी ट्राई इट। उसके अलावा ये है पाम ऑलिव का एक और हैंड वॉश, ये बर्तन धोने वाला सोप, ये सर्फ टॉप लोड, देख लें ये टॉप लोड मैंने ख़रीदा है फॉर माई वॉशिंग मशीन। अच्छा जी, अब इस साइड पे आते हैं, इस साइड मैंने क्या क्या लिया है। ये है गार्ड के यू कैन सी पास्ता, क्योंकि ये मेरे बच्चों के लिए मैं बनाती रहती हूँ, आप लोगों को पता है मैं बेक भी करती रहती हूँ उनके लिए। हाँ जी, ये चाय की पत्ती है, चाय की पत्ती के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं कौन सी चाय की पत्ती आप यूज़ करती हैं। मैं ये वाली करती हूँ, मेरे हस्बैंड भले ना माने बट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चाय की पत्ती, क्योंकि ये जो चाय की पत्ती है ना ये इसका रंग बहुत अच्छा होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। लाल मिर्चें मेरी ख़त्म थी, जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने सारा पहले देख लिया था जब मैं जा रही थी, तो मुझे फिर उसके बाद इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो वही ग्रॉसरी में लेकर आते हैं जो मुझे ज़रूरत होती है। ये कुछ निम्को है सॉरी ज़ीरा जो कि ख़त्म हुआ था। इसके अलावा आज इस दफ़ा मैं सौंठ लेकर आई हूँ, थोड़ी सौंठ पड़ी हुई है, समटाइम्स ये होता है ना कि गला वाला ख़राब होता है तो आपको चाय में डालनी होती है, ग्रीन टी में स्पेशली। ये भी धनिया पाउडर का एक पैकेट है। इसके अलावा चीनी, मेरे घर में जो है ना ये वाली चीनी मैं यूज़ करती हूँ। मैं चीनी वैसे बिल्कुल भी इतनी फेवर में नहीं हूँ, चीनी मत यूज़ किया करें, मेरे घर में सिर्फ ये 2 किलो आती है और ये पूरा मैं 2 महीने 1.5 महीने के लिए चलाती हूँ। हाँ, अगर मैं बेकिंग करूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ मैं चीनी हमारे घर में कोई भी नहीं पीता, तो ये चीनी सिर्फ बेकिंग के लिए आई है। इसके बाद ये चने लेकर आई हूँ मैं, ठीक है, और ये लोबिया का एक और पैकेट है। ये तलाल का दूध है नीडो, हाँ जी, तो ये आपको मैं दिखा दूँ, ये बिस्किट हैं और ये कोई नया जूस उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, हमें टेस्ट कराया, उसके बाद हमने ये ख़रीद भी लिए। ये फ्रूट नेशन एक कोई ब्रांड है और इसका ये बनाना फ्लेवर, वो कह रहे थे बनाना एंड जो है गावा फ्लेवर है,
तो आई डोंट नो इसका टेस्ट कैसा होगा। ये वाले मैं ट्राई करने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे जो उन्होंने ट्राई कराया था वो गावा था और एप्पल था, विच वॉज नॉट बैड, बहुत अच्छा था। तो मुझे था कि चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ। आई थिंक 30 रुपीज़ का था, याद नहीं है मुझे कितने की प्राइस थी। इसके अलावा जो शांदा लेकर आई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं चाय के अंदर जो शांदे का एक पैकेट डाल देती हूँ। बाकी दवाइयाँ एक तरफ, लेकिन जो देसी टोटके होते हैं ना वो एक तरफ, उनकी कोई बात ही कुछ और होती। तो ये मैं लेकर आई हूँ स्पोगॉल हस्क लेकर आई हूँ, इट इज़ गुड। ये एक ख़त्म हुआ था मेरा काफ़ी अरसे से, तो मुझे था कि चलो मैं ये ले लेती हूँ। उसके अलावा तड़के वड़के के लिए मैं लेकर आई हूँ ये गोल वाली मिर्चें, क्योंकि इसके बगैर मेरा तड़के का गुजारा नहीं होता। फिर ये मैं लेकर आई हूँ फलक का एक और सॉल्ट, ये बहुत अच्छा है। नमक प्लीज़ प्लीज़, आयोडाइड सॉल्ट, ये सॉल्ट वो मत इस्तेमाल किया करें। आप लोग ये पिंक सॉल्ट इस्तेमाल किया करें। होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसके ग्रैन्यूल्स, ये पिंक कलर का होता है एंड ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो हम खाने में नहीं छोड़ सकते। तो प्लीज़ गो फॉर फलक का हिमालयन फाइन पिंक सॉल्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रिफाइंड सॉल्ट और ये सॉल्ट और रॉक सॉल्ट होता है। ये बहुत अच्छा सॉल्ट है, ये मैं ज़मानों से यूज़ कर रही हूँ, 4-5 साल तो मुझे इसको यूज़ करते हुए हो गए। सो प्लीज़ अगर आप लोग सॉल्ट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ गो फॉर इट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इसके अलावा ये तलाल के फेवरेट स्नैक है, ये वो खाता रहता है। और ये पेपर नैपकिन्स हैं, पेपर टावल्स जो कि ख़त्म हुए हुए थे मेरे, तो मुझे था कि मैं ये ले लूँ। मैं 2 का पैकेट लेती हूँ, मेरा बड़े आराम से 1.5 महीने तक चल जाता है। और क्योंकि मैं इससे बर्तन तो सुखाती नहीं हूँ, इससे सिर्फ मैंने क्या करना होता है, मैंने जो है वो प्लेट्स में जो नीचे रखना होता है या कभी किचन की क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो खैर इसके बगैर मेरा बिल्कुल गुजारा नहीं है। अभी भी वो पैकेट पड़ा हुआ है, लगा हुआ है, तो जैसे ही वो ख़त्म होगा तो मैं लगा लूँगी। मेरी घर में किचन में कुछ ख़त्म हो, ये नहीं ख़त्म होना चाहिए। और इसके अलावा जो है ना, मैं चक्की का आटा लेकर आई हूँ। मैं हमेशा यही वाला आटा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये वाला आटा जो है वो मुझे सूट करता है। ये बेस्ट आटा है सनरिच का, मैं काफ़ी अरसे से यूज़ करी, मुझे इस्तेमाल करते हुए इसको 2 साल हो गए। आप लोग पूछते हैं चक्की पे भी जाके मैं आटा बनवाती थी, वो भी अभी मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से मैं स्टार्ट कर दूँ। और ये वाला आटा भी बहुत अच्छा होता है। तो चक्की वाला आटा जब मैं लेकर आऊँगी तो आई विल लेट यू नो कि वो उसकी रेसिपी क्या है। सो खैर ये आप देख सकते हैं बहुत सारा ह्यूज के जो है वो मेरी ग्रॉसरी हॉल है। और इंशाल्लाह ताला आज मैं सारी ग्रॉसरियों को जगहों पे कर दूँगी, संभाल लूँगी। ऑयल्स को कंटेनर्स में खाली कर दूंगी, क्योंकि ऑयल कंटेनर्स में जो है ना वो मैं डाल के रखती हूँ। और लाती तो मैं वो ऑयल हूँ ईवा का, लेकिन मैं उसको कंटेनर्स में खाली कर देती हूँ। बाकी सारी चीज़ों को भी मैं कंटेनर्स में खाली कर दूंगी और जिनको उबालना होगा उनको मैं उबाल लूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।